दोस्तों, आज की जनरेशन में फेमस होने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन एक लड़की की छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे? कहानी की शुरुआत में एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने फोन से कुछ बोल्ड फोटोज क्लिक करती है और उन्हें एक अनजान शख्स को भेज देती है। कुछ ही देर बाद उस आदमी से उसे $8,000 का इनाम मिलता है। लड़की खुशी से पागल हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि पैसे कमाना इतना आसान हो सकता है। लड़की का नाम फीफी है। वह एक होशियार स्टूडेंट है, खासकर गणित में बहुत तेज। उसके टीचर को उस पर पूरा भरोसा है कि वह एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने भविष्य को संवार सकती है। लेकिन फीफी को पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उसका सपना फैशन डिजाइनर बनने का है। वह चाहती है कि एक दिन वह बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए कपड़े डिजाइन करे। फीफी ने सोशल मीडिया पर अपने फैशन से जुड़े कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिससे उसे करीब 4,000 फॉलोअर्स भी मिल चुके हैं। एक दिन वह अपने माता पिता से बात करती है और बताती है कि वह कॉलेज नहीं जाना चाहती। उसकी इच्छा है कि वह पेरिस जाकर 1 साल का फैशन कोर्स करे। यह सुनते ही उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं और सख्ती से इस बात को मना कर देते हैं। उनका मानना है कि फीफी का पढ़ाई में इतना अच्छा होना एक बड़ी बात है और वह आसानी से स्कॉलरशिप हासिल कर सकती है। वह अपनी बेटी का भविष्य खराब नहीं होने देना चाहते। फीफी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसमें टैलेंट है और वह फैशन की दुनिया में बहुत आगे जा सकती है। लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है कि डिग्री लेना ही उसके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। फीफी उदास हो जाती है। क्या उसका सपना यूं ही टूट जाएगा? फैशन कोर्स की फीस $10,000 है और अगर उसके माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया तो वह इसे कभी पूरा नहीं कर पाएगी। दीवार पर लगे मॉडल्स के पोस्टर को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके पास सोशल मीडिया पर कुछ फॉलोअर्स तो हैं, शायद वह इसका इस्तेमाल करके पैसे कमा सकती है। अगले दिन वह शानदार कपड़े उधार लेती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोटोग्राफर बना लेती है। वह कई स्टाइलिश वीडियो शूट करती है और इन्हें पोस्ट करके फॉलोअर्स बढ़ाने का प्लान बनाती है। इसके बाद वह एफिलिएट लिंक और लाइव सेलिंग के जरिए पैसे कमाने की सोचती है। लेकिन जब उसने अपने वीडियो पोस्ट किए तो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि एक वीडियो पर 15,000 व्यूज आ गए और कई लोगों ने कमेंट भी किए। उसकी दोस्त को पता चलता है कि ज्यादातर लोग उसे एक्सपी नाम के एक वीडियो प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कह रहे हैं। तभी एक सहपाठी उनकी बात सुन लेता है और बताता है कि एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहां उसकी कजिन हर महीने $50,000 तक कमा रही है। यह सुनकर फीफी हैरान रह जाती है। वह इस प्लेटफॉर्म के बारे में रिसर्च करती है और पाती है कि यहाँ लोग कस्टमाइज्ड फोटो और वीडियो बनाकर फैंस से पैसे कमाते हैं। यह प्लेटफॉर्म एक तरह से गर्लफ्रेंड जैसी फीलिंग देने के लिए बना है। फीफी की दोस्त को यह सब अजीब लगता है, लेकिन फीफी सोचती है कि उसे सिर्फ 4 महीने तक यह करना है, जिससे वह अपनी पढ़ाई की फीस निकाल सके। उसकी दोस्त अंत में उसे सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाती है। फीफी ने तुरंत अपना एक अकाउंट बना लिया और खुद को मिस यूनिवर्स नाम दिया। उसने अपने नए सफर की शुरुआत कर दी। वह ग्लैमरस कपड़े पहनकर पोज देती और उसकी दोस्त बेहतरीन फोटो क्लिक करती। उन्होंने सबसे अच्छी तस्वीरों को प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। वीडियो को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और पहली बार में ही उसने $25 कमा लिए। यह देखकर फीफी बहुत खुश हुई और आत्मविश्वास बढ़ गया। एक दिन वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में थी, तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। एक फैन ने उसे $100 में एक बोल्ड फोटो खरीदने का ऑफर दिया। फीफी ने एक पोज देकर फोटो क्लिक की और उसे भेज दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह फैन तुरंत पेमेंट कर देता है। उसकी दोस्त को यह सब सही नहीं लग रहा था। उसे लगा कि यह उसके बॉयफ्रेंड के लिए भी सही नहीं है, लेकिन फीफी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए यह सिर्फ एक बिजनेस था। इसके बाद उस फैन ने उसे $200 और भेजे, फिर अचानक $30 का और ट्रांसफर कर दिया। यह देखकर फीफी बहुत खुश हो गई। रात में जब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए पलों को देख रही थी, तभी उस फैन का मैसेज आया। उसने लिखा कि वह फीफी से बहुत प्यार करता है और $500 में उसकी एक खास फोटो खरीदना चाहता है। फीफी कुछ देर सोचती रही, लेकिन फिर पैसों के लालच में मान जाती है। उसे लगता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए यह एक छोटा सा समझौता है और इससे कुछ गलत नहीं होगा। उसने अपने कपड़े उतारे और कैमरे के सामने पोज दिया। फिर वह फोटो उस शख्स को भेज दी। फोटो मिलते ही वह आदमी बेहद खुश हो गया और फीफी को $500 ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही पैसे उसके अकाउंट में आए, उसका डर खत्म हो गया। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। फीफी का पूरा ध्यान इसी पर लग गया और उसकी पढ़ाई का ग्रेड गिरने लगा। A+ से C ग्रेड पर आ गई, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी दोस्त को बताती है कि महज 2 हफ्तों में उसके फॉलोअर्स 4 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन उसकी दोस्त को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह बार बार फीफी को चेतावनी देती रही कि उसे यह सब छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा काम करते हो? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अब फीफी ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसकी कुछ सीमाएं हैं और वह पूरी तरह नग्न तस्वीरें नहीं खिंचवाएगी।
उसकी दोस्त ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि फीफी अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो उसने और कुछ कहना सही नहीं समझा। कुछ दिनों बाद फ्रैंक ने दोबारा मैसेज किया। उसने मिलने की इच्छा जताई और कहा कि वह उसे $6000 देगा। मिलने की जगह भी फीफी खुद तय कर सकती है, ताकि उसे सुरक्षित महसूस हो। फ्रैंक हमेशा उसकी इज्जत करता था और बहुत स्नेह भी दिखाता था। फीफी को इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी और उसने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन उसने शर्त रखी कि पहले आधे पैसे एडवांस में दे। फ्रैंक ने बड़ी दरियादिली दिखाई और अगले ही दिन $3000 ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलते ही फीफी बहुत खुश हुई और तुरंत उसे जानू कहकर मैसेज किया। उसकी दोस्त ने जब यह देखा तो उसे बेहद दुख हुआ और वह निराश होकर वहां से चली गई। जब फीफी पहली बार अपने सबसे बड़े प्रशंसक से मिलने गई तो उसने एक अजीब मांग रख दी। फीफी को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन चूंकि वह अब उसका स्पेशल क्लाइंट था, इसलिए उसने मुस्कुराकर बात को टालने की कोशिश की। आखिरकार उसे वही करना पड़ा जो फ्रैंक चाहता था। तभी एक सहपाठी वहां से गुजर रहा था और उसने यह सब देख लिया। फीफी को लगा कि अब मामला बिगड़ सकता है, इसलिए उसने तुरंत फ्रैंक से दूरी बना ली। फीफी डर गई और जल्दबाजी में वहां से भाग निकली। रात में उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि फ्रैंक ने उसे किडनैप कर लिया है और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है। वह डर के मारे पसीने पसीने हो गई। तभी उसका अलार्म बजा और वह हड़बड़ाकर उठ गई। फोन खोलते ही उसे फ्रैंक के मैसेज मिले, लेकिन इस बार वे मीठे नहीं थे। उसने फीफी को गालियां दी थीं और धमकी दी थी कि उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फीफी घबरा गई और तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया। स्कूल पहुंचते ही उसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश की, लेकिन कल जो सहपाठी पार्क में था, उसने फीफी के बॉयफ्रेंड को पूरी सच्चाई बता दी थी। बॉयफ्रेंड गुस्से से आग बबूला था। उसने फीफी से पूछा कि वह एक बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही थी। फीफी ने झटपट झूठ बोल दिया और कहा कि वह उसके पापा का दोस्त था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को पहले से ही शक था, इसलिए उसने उसी समय रिश्ता तोड़ लिया। फीफी यह सुनकर टूट गई और स्कूल से बाहर निकलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकली, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वही फ्रैंक था, जो चुपचाप उसकी तस्वीरें खींच रहा था। जल्द ही फीफी की जिंदगी में और मुश्किलें आने वाली थीं। उसके स्कूल के हर छात्र के पास उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो पहुंच चुके थे। हर कोई उसे देखकर फुसफुसा रहा था। फीफी को लग रहा था कि वह शर्म से मर जाएगी। इस घटना के बाद प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलाया और बताया कि उसकी तस्वीरों की वजह से स्कूल की छवि खराब हो रही है। उसे 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया और उसके माता-पिता को इस मामले में दखल देने के लिए बुलाया गया। जब वह घर पहुंची तो उसकी मां ने उसे एक चिट्ठी थमाई। उसे खोलते ही उसके होश उड़ गए। उसमें उसकी उन तस्वीरों की प्रिंट कॉपी थी जो फ्रैंक ने खींची थीं। तस्वीरों के नीचे धमकी भरे शब्द लिखे थे, तूने मेरा फायदा उठाया है, अब मैं तुझे इसका अंजाम भुगतने पर मजबूर करूंगा। मां ने जब फीफी का बदला हुआ चेहरा देखा तो जमीन पर पड़ी तस्वीरें उठा लीं। अब फीफी के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने सारी सच्चाई बता दी। उसके पिता ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि फ्रैंक असली नाम नहीं था। उसके बैंक अकाउंट की जानकारी भी फर्जी थी, यानी उसे पकड़ पाना मुश्किल था। इस हादसे के बाद फीफी ने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए और इंटरनेट की दुनिया से खुद को दूर कर लिया। उसकी दोस्त इस फैसले से बहुत खुश थी। फीफी को भी महसूस हुआ कि उसे अब एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद फीफी अपनी छोटी बहन के साथ फुटबॉल ट्रेनिंग में गई, लेकिन वहां अचानक एक अनजान व्यक्ति आ गया। उसकी बहन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह वही शख्स था, फ्रैंक। अचानक वह आदमी उसकी बहन पर झपटा और उसका गला पकड़ लिया। लेकिन उसकी बहन एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। उसने अपनी पूरी ताकत से उसकी टांग पर लात मारी और खुद को छुड़ा लिया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और आखिरकार वह दरिंदा पकड़ा गया। जांच में पता चला कि वह पहले भी कई लड़कियों का पीछा कर चुका था और अपहरण के मामलों में वांछित था। अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। फीफी ने राहत की सांस ली। जब वह स्कूल लौटी तो उसके बॉयफ्रेंड से उसकी मुलाकात हुई। उसने उससे माफी मांगी और दोबारा साथ आने की ख्वाहिश जताई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने साफ कह दिया, हम दोस्त रह सकते हैं, लेकिन अब पहले जैसा रिश्ता नहीं हो सकता। फीफी को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि सोशल मीडिया की दुनिया एक छलावा थी। असली जिंदगी मेहनत से बनती है। ग्रेजुएशन के बाद उसने एक फैशन स्टोर में नौकरी की और अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी। दोस्तों, इस तरह ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।